हम अपने आप से हमेशा एक सवाल करते हैं कि आखिर भगवान कहाँ रहते हैं? भगवान हैं तो हमारे सामने क्यों नहीं आते? और अगर वो सच में हैं तो हमारी बात क्यों नहीं सुनते? ये सवाल एक भक्त के जीवन में हमेशा उसे सताते हैं। लेकिन आज की कथा इन सभी जवाबों को देने वाली है। आज की कथा से आपके जीवन में सारे संशय मिट जाएंगे और आपको पता चल जाएगा कि ईश्वर कहाँ रहते हैं, वो क्या कर सकते हैं और वो कहाँ देखते हैं। तो चलिए बिना विलंब करे कथा प्रारंभ करते हैं। एक नगर में बहुत ही गरीब ब्राह्मण रहता था। वो दूसरों के घर में पूजा पाठ करके जैसे तैसे अपना जीवन व्यतीत करता था। जैसे वो कुछ न कुछ पूजा पाठ करता, वैसे ही उसे कुछ धन मिलता और वो अपने परिवार का पेट पाल रहा था। एक दिन नगर के राजा ने उसे बुलाया तो ब्राह्मण बहुत खुश हुआ, क्योंकि उसने सोचा जब राजा ने मुझे बुलाया है तो वो दक्षिणा भी बड़ी भारी देंगे। ऐसा सोचकर वो बड़ी खुशी खुशी नगर के राजा के यहाँ गया। राजा ने उससे पूजा पाठ करवाई और जब वो जाने लगा तो उससे एक प्रश्न किया कि ब्राह्मण देव, आप बहुत होशियार हैं, आप ये बताइए कि भगवान कहाँ रहते हैं और भगवान किधर देखते हैं, किस दिशा में देखते हैं और भगवान क्या कर सकते हैं। आपको मेरे इन 3 प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर आपने नहीं दिए तो मैं समझ जाऊंगा कि आप ढोंगी पंडित हैं और आप पूजा पाठ नहीं करते, भगवान से आपका कोई संबंध नहीं है। अब ब्राह्मण बड़ा आश्चर्य में था। उसने कहा कि मैं भगवान के इन सवालों का जवाब कैसे दूं? तो उसने राजा से कहा कि मुझे आप कुछ समय दीजिए, मैं आपके इन प्रश्नों का उत्तर आपको अच्छे से बताऊंगा और समझाऊंगा। अब राजा ने कहा ठीक है, मैं आपको 1 महीने का वक्त देता हूँ, इसमें आप मेरे ये तीनों प्रश्नों के उत्तर लाकर मुझे दीजिएगा। ब्राह्मण ने कहा ठीक है। अब ब्राह्मण अपने घर चला गया, लेकिन जैसे जैसे 1 महीना बीतता जा रहा था उसे यही परेशानी खाई जा रही थी कि अब 1 महीने बाद मैं क्या करूँगा और कैसे राजा के इन सवालों के उत्तर दूंगा। इसी परेशानी में वो दिन रात रहता था। एक बार उसके बेटे ने उसे बहुत परेशान जानकर उससे ये प्रश्न किया कि बाबा, आप इतने परेशान क्यों हैं? आप मुझे बताइए, आपकी ऐसी कौन सी परेशानी है जिससे आप रात दिन इतने परेशान रहते हैं? हो सकता है मैं आपकी परेशानी का हल ढूंढ लूं। जब ब्राह्मण ने अपने पुत्र को ऐसा कहते सुना तो उसने राजा के यहाँ हुई सारी बात अपने पुत्र को बताई। तो पुत्र ने कहा, आप चिंता न करें पिताजी, जब भी राजा के यहाँ जाना होगा तो मैं आपके साथ चलूँगा और मैं आपके प्रश्नों का उत्तर दे दूँगा। तो ब्राह्मण ने कहा ठीक है। जब 1 महीना पूरा हुआ तो जब राजा की सभा में ब्राह्मण को जाना था तो उसने राजा से कहा कि आपके प्रश्नों का उत्तर मेरा पुत्र देगा। तो उसने कहा ठीक है, मुझे तो अपने प्रश्नों से मतलब है, अब चाहे उत्तर तुम दो या तुम्हारा पुत्र, मुझे इससे क्या। तो उसने कहा कि बताओ बेटा, भगवान कहाँ रहते हैं? तो उसके बेटे ने कहा कि आप लोग अपने अतिथियों का सम्मान नहीं करते,
जाइए मेरे लिए कुछ दूध लेके आइए। तो राजा ने दूध मंगवाया। अब दूध में ब्राह्मण का पुत्र बार बार उंगली करके कुछ देख रहा था। तो राजा ने पूछा कि बेटा, तुम इस दूध में क्या देख रहे हो? तो उसने कहा कि मैं इसमें मक्खन देख रहा हूँ। तो राजा ने कहा कि मक्खन ऐसे थोड़ा ही दिखाई देगा, उसके लिए तो तुम्हें दूध जमाना पड़ेगा और दूध को फिर फेरना पड़ेगा, तब कहीं जाके मक्खन निकलेगा। तो ब्राह्मण पुत्र ने कहा, आपने ठीक कहा, ऐसे ही भगवान हैं जो कि हर एक जीव में विराजमान है। लेकिन जब तक कोई भी मनुष्य आत्ममंथन नहीं करता तब तक उसे प्रभु के दर्शन नहीं होते, और जब तक प्रभु का साक्षात्कार नहीं होगा तब तक उसे ये पता ही नहीं चलेगा कि हर एक प्राणी में भगवान बसे हैं। तो आपके पहले प्रश्न का उत्तर आपको मिल गया होगा। राजा ने कहा, ठीक है, अब दूसरा बताओ कि भगवान किस ओर देखते हैं। तो उसने कहा कि इसका उत्तर देने के लिए आप मेरे लिए एक मोमबत्ती का इंतज़ाम करिए। तो राजा ने जल्दी से मोमबत्तियाँ मंगवाईं और उसने महल में अंधेरा करके वो मोमबत्तियाँ जला दी। अब लड़के ने कहा कि ये बताइए कि इसका प्रकाश कहाँ जा रहा है। तो राजा ने कहा कि मोमबत्ती का प्रकाश तो चारों ओर है। तब लड़के ने कहा कि अब आपको अपने दूसरे प्रश्न का उत्तर भी मिल गया होगा। जैसे इस मोमबत्ती का प्रकाश चारों ओर है, वैसे ही भगवान की जो आँखें हैं वो चारों ओर हैं और अपने हर एक भक्त पर, हर एक प्राणी पर रहती हैं, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, गरीब हो, अमीर हो, चाहे वो कोई भी जीव जंतु क्यों ना हो। लेकिन भगवान हमेशा हर एक के ऊपर अपनी निगाह रखते हैं और अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखते हैं। तो आपके दूसरे सवाल का उत्तर भी मिल गया होगा। उसने कहा, ठीक है, अब तुम मेरे तीसरे प्रश्न का उत्तर दो कि भगवान क्या कर सकते हैं। तो उसने कहा कि महाराज, उसके लिए आपको मेरी जगह और मुझे आपकी जगह आना होगा, यानी जहाँ मैं खड़ा हूँ वहाँ आप खड़े हो जाइए और मैं आपकी जगह सिंहासन पर बैठ जाता हूँ, तभी इस प्रश्न का उत्तर दे पाऊंगा। तो राजा ने कहा, ठीक है, क्योंकि राजा को तो अपने प्रश्नों से मतलब था। तो जब ब्राह्मण पुत्र सिंहासन पर बैठ गया और राजा जहाँ पर ब्राह्मण पुत्र खड़ा था वहाँ खड़ा हो गया, तो उसने कहा कि ये देखिए महाराज, भगवान यही कर सकते हैं कि आपको मेरी जगह और मुझे आपकी जगह बैठा दिया, यानी राजा को रंक और रंक को राजा बना दिया। अब कहिए, अब तो आपको अपने तीसरे प्रश्न का उत्तर मिल ही गया होगा कि भगवान क्या कर सकते हैं। अब तो आपको समझ में आ ही गया होगा कि भगवान कितने शक्तिशाली हैं और वो क्या क्या कर सकते हैं। तब राजा ने कहा कि वाह, तुमने तो अपनी सूझबूझ से मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर दे दिए। तुम्हारी इस समझदारी पर मैं तुम्हें इनाम दूंगा। और राजा ने ब्राह्मण और ब्राह्मण के पुत्र को बहुत सारा धन दिया और उसकी तारीफ करी और उसे अपना विशेष सलाहकार भी बना लिया। आगे से जो भी अगर परेशानी आएगी तो उस ब्राह्मण पुत्र से सलाह लेगा। ऐसा कहकर वो दोनों बाप बेटे अपने घर चले गए और बेटा राजा की सभा में एक विशेष सलाहकार के रूप में नियुक्त हुआ। तो आपने देखा कि यही सवाल हम लोगों के जीवन में हमेशा रहता है कि भगवान अगर है तो हमारे सामने क्यों नहीं आते, और अगर हैं तो वो कहाँ हैं।
तो आज की कथा से आप सभी लोगों को अपने प्रश्नों के उत्तर मिल चुके होंगे कि अगर भगवान हैं तो वो कहाँ हैं और हमारे सामने क्यों नहीं आते। आशा करती हूँ कि आपको आज का वीडियो काफ़ी यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको ये कथा ज़रा भी पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें और इसे शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।